हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे डेसिमल नंबर्स में कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम और किस किस तरीके से लिख सकते हैं। पहली बात तो हम यह समझें कि इस तरह के नंबर्स जिनमें कि डिनोमिनेटर की जगह पर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन भी हैं और डेसिमल वाली फिगर भी इनमें बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं और किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 10th वाली प्लेस के जो नंबर हैं उनको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1 की तरीके से या 0.1 की तरीके से। इसके बाद है 1/100, इसको हम क्या करेंगे 0.01 की तरह लिख सकते हैं और 1/1000 को हम लिखेंगे 0.001 की तरीके से। तो इस तरह से इन्हीं तरह के बेस पर हम जानेंगे कि यदि यहाँ पर 1 की जगह पर हमारे पास न्यूमरेटर में कोई और नंबर है, यानी इस फ्रैक्शन में इस जगह पर यानी न्यूमरेटर की जगह पर 1 की जगह पर 3 है, 25 है, 376 है, यानी कोई भी नंबर दूसरा है, तो हम इनको किस तरीके से डेसिमल में लिख सकते हैं, पॉइंट लगा करके किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1/10। तो देखिए हम यहाँ पर इसको लिखना सीख चुके हैं 0.1, इसको हम लिखेंगे 0.1 या 0.1, एक ही बात है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इसी तरीके से 1/100 को हम जान चुके हैं किस तरह लिखेंगे 0.01 की तरीके से। और 1/1000 इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.001 की तरीके से। तो इन्हीं के बेस पर हम जानेंगे कि इस तरह के जो फ्रैक्शन हैं जो हमें दिए गए हों तो उनको हम किस तरीके से डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर है हमारा 1/10, तो हमने लिखा 0.1। तो अगर हमारे पास है 3/10 तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे उसको 0.3 या 0.3। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि 3/10 है, यानी 1 ही नंबर था और उसके बाद में ही हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट लगा दिया और हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हमें देखना है 25/10, तो यहाँ पर तो 2 डिजिट्स हैं, अब कैसे करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला नंबर है, हमारी 1s प्लेस वाला जो नंबर है, क्योंकि अपॉन में क्या है 10, 10 वाला नंबर है, तो हम केवल 1 डिजिट यानी सबसे पहले वाली यानी ये वाली जो हमारी इस साइड वाली राइट साइड वाली जो डिजिट है उसको लेंगे और उसके ठीक पहले हम लगा देंगे डेसिमल, और ये हो गया 2.5। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हम 0.25 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अपॉन में केवल 10 वाला नंबर है, यानी अपॉन में 10 है, तो इसीलिए हम केवल 1 डिजिट के बाद में ही डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर देखें, अब तो ये आपके लिए आसान हो गया होगा कि यहाँ पर भी क्योंकि अपॉन में क्या है 10 है, तो अपॉन में क्योंकि 10 है तो हमने केवल पहली वाली डिजिट उठाई राइट वाली और उसको हमने किया 37.6। आसान है। यानी कि यहाँ पर यदि हमारे पास 1 ही डिजिट है, अपॉन में 10 या जब भी हमारे पास हो, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी सबसे राइट वाली डिजिट है यानी 1s प्लेस वाली जो डिजिट है उसके ठीक पहले हम पॉइंट लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अपॉन में यदि 100 है, तो हंड्रेड्स वाली में हमने देखा यहाँ पर 1 2 यानी 1s और 10s दो नंबर्स के बाद में हमने डेसिमल लगाया है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, 3/10, तो 3/10 को हम कैसे करें। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि अपॉन में है 2 0 यानी अपॉन 100 है, 2 0 वाला नंबर है, अब क्या करें, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0.03, क्योंकि 2 0 वाला नंबर है, अपॉन में 100 है, अपॉन 100 जब भी हमारे पास हो तो हमें 2 डिजिट चाहिए जिनके पहले हम पॉइंट लगा सकें। अब जब वो डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम उसको वहाँ पर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। भाई कुछ नहीं है तो कुछ तो मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे तो 0 मानेंगे, तो 0.03 हमारा हो गया। यहाँ पर हम देखें 25/100, यहाँ पर अपॉन में 100 है यानी 2 0 वाली डिजिट है, तो अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 यानी 0.25। आसान। इसके बाद हम देखेंगे 376/100, 376/100 यहाँ पर भी हम देखें अपॉन में है 100, जब अपॉन में 100 होगा तो यहाँ पर हमने लिया 1 2,
तो 3.76 इस तरह आसानी से हम बता सकते हैं कि यदि अपॉन में हमारे पास यहाँ पर 10 था तो हमारा हुआ था 37.6, यानी हमने 1 डिजिट उठाई और पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर अपॉन में 100 था, हमने 2 डिजिट उठाई और पॉइंट लगा दिया, बस सिंपल। यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके देखिए कि जो हमारे और आपके आंसर है वो मैच करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/1000 हमने लिया 0.001, यानी 3 डिजिट के, यानी 1 2 3 डिजिट के पहले हमने यहाँ पर क्या लगाया है, पॉइंट लगाया है। अब डिजिट तो हमारे पास 1 ही थी यहाँ पर, अब यहाँ जब कुछ नहीं था तो हमने 0 ले लिए। कुछ ना होने पर हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है, 0, तो हमने ले लिया 0.001। इसी तरह हमने लिया 3/1000, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमें चाहिए 3 zeros वाली जो डिजिट है वो है हमारी डिनोमिनेटर, यानी अपॉन में जब 1000 है तो हमें 3 डिजिट्स चाहिए। तो हमने यहाँ पर 3 है, अब यहाँ हमें 3 करने हैं पूरे और कुछ नहीं है तो हमने ले लिया 0.003, सिंपल। अब है 25/1000, 25/1000 लेने के लिए हम देखें 25 और अपॉन में है 1000। अगर यहाँ वंस होता तो हम 2.5 कर देते 1 डिजिट के पहले और हम लगा देते पॉइंट। अब अगर अपॉन 100 होता तो 2 डिजिट लेते और पॉइंट लगा देते। अब यहाँ पर 3 zeros है, यानी अपॉन में 1000 है तो हमको चाहिए 3 डिजिट्स जिनके पहले हम 0 लगा सकें। तो ये हुआ हमारे पास 25 और 1 2 डिजिट हैं, तीसरा नहीं है तो 0.025 इस तरह से हमने इसको लिख दिया। और यहाँ पर है 376/1000, यानी ये तो बिल्कुल सिंपल है, अपॉन में 1000 है तो 3 डिजिट्स हमको चाहिए 1 2 3, यानी 376 हमने लिखा और इसके पहले लगा दिया पॉइंट और ये बन गया 0.376, यानी है ना बिल्कुल आसान। जब हमारे पास है अपॉन में 10 तो हम क्या करेंगे, हम 1 डिजिट लेंगे उसके पहले पॉइंट लगा देंगे। अगर हमारे पास है अपॉन में 100 तो हम जीरोस पर फोकस करेंगे कि हमारे पास अपॉन में 100 यानी 2 0 वाली डिजिट है जो कि हमारे डिनोमिनेटर में है। तो हमको जो डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है, वो 2 डिजिट के पहले लगाना है। तो 2 डिजिट अगर हमारे पास नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे, कुछ ना होने पर हम 0 बढ़ा लेंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाने के बाद में उसके पहले हम पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर है 1000, अपॉन में 1000 है तो हमें 3 डिजिट्स चाहिए जिनके पहले हमको पॉइंट लगाना है। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब हम लेते हैं एक नंबर, कोई भी नंबर, सपोज हमने ले लिया 376.425। तो हम यहाँ पर यदि देखें, ये तो हमारे होल नंबर है जहाँ हमें मालूम है ये 300 है, ये 70 और ये 6 है। अब हम बात करते हैं इनकी। इनको हम किसके 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.12, यहाँ पर इसकी जगह 0 माना 0.02 प्लस 0.005। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर हम इनको इस तरह, क्योंकि यहाँ पर ये था 10th प्लेस पर, यानी 10th प्लेस पर ये वाली जो प्लेस थी उस पर था और यहाँ पर पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद ही है। यहाँ पर हम देखें ये है 100th प्लेस पर, यहाँ से देखें, और 100th प्लेस पर होने पर यहाँ पर 2 डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पर हम देखें जो 5 है वो है 1000th प्लेस पर, यानी कि यहाँ पर हमें चाहिए 3 डिजिट जिनके पहले हम पॉइंट लगा सकें। इसको यदि हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें, नहीं अपॉन 10 अपॉन 100 इस तरह से करके लिखना चाहें, तो इस 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10। क्यों? क्योंकि ये 10th प्लेस पर है तो 1/10, 4/10, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें 0.02, तो ये हो गया आपका 2/100, क्योंकि 100th प्लेस है और 0.02, 0.03 यानी अपॉन में 100 आना चाहिए। इसी तरह से हमने सॉल्व किया है। और आगे देखें 0.005 तो हो गया आपका 5/1000। तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उनको यदि हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से डेसिमल में या डेसिमल से फ्रैक्शन में, तो हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।